मेरे शेर शेरनियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप समझ चुके होंगे आज का टॉपिक क्या है। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं जो व्हाट्सएप है वो सरकार के खिलाफ दोस्तों हाई कोर्ट पहुंच गया। क्या खेला हो रहा है भाई साहब। व्हाट्सएप कहां पहुंच गया? हाई कोर्ट में पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। आज जानेंगे दोस्तों मुद्दा क्या था। वो 25 फरवरी 2021 को दोस्तों जो नई गाइडलाइन आई थी उसमें ऐसा कौन सा नियम है जिसको व्हाट्सएप कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। आज सारी बात उस मुद्दे पर अगले 20 मिनट में करने वाले हैं। आप सभी पूरी शिद्दत से दोस्तों वीडियो देखिएगा, आपको अलग ही आनंद आने वाला है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए दोस्तों आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आप न्यूज देखिए, क्या न्यूज है जो आपके सामने दोस्तों। व्हाट्सएप मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट ट्रेसेबिलिटी क्लोज इन आईटी रूल, कॉल्स इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब दोस्तों व्हाट्सएप किसके खिलाफ गया है? तो व्हाट्सएप भाई साहब जो ट्रेसेबिलिटी क्लोज है आईटी रूल के अंदर आया है, इसके खिलाफ चला गया हाई कोर्ट। कौन से हाई कोर्ट गया है? दिल्ली हाई कोर्ट गया। और व्हाट्सएप ने क्या कहा? ये जो रूल है ना, ये नियम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। आप पूछोगे सर ये कौन से नियम थे? तो मेरी जान 25 फरवरी 2021 याद करो दोस्तों। 25 फरवरी 2021 को इंटरमीडिएट गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई थी। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि व्हाट्सएप कहां पहुंच गया? दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा है कि नियमों में से एक नियम सुनना दोस्तों, जो 25 फरवरी 2021 को नियम आए थे ना, उनमें से जो एक नियम है उसके खिलाफ गया है और बोल रहा है कि यह नियम जो है वो असंवैधानिक है। अब आप पूछोगे कि 25 फरवरी को क्या हुआ था? तो भाई साहब याद कीजिएगा 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी, इंटरमीडिएट गाइडलाइन, जिसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और इसी गाइडलाइन को लागू करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया। और मैंने आपको कहा था कि वो 3 महीनों का समय 25 मई को दोस्तों समाप्त हो गया। और इसी हिसाब पर कयास लगाए जा रहे थे कि 26 मई से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सबको बंद कर दिया जाएगा। वो डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों एक नया खेला खेल दिया किसने? व्हाट्सएप ने। आइए बात करते हैं वो कौन सा एक नियम है जिसको कह रहा है कि व्हाट्सएप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखिए दोस्तों ये जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस थी ना, इसमें व्हाट्सएप के लिए एक कानून था और वो कानून क्या था? उसका नाम है फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। यही है दोस्तों मतीरे की राड। क्या यही है मतीरे की राड? फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो सूचना है वो सूचना का जन्म कहां से हुआ? कोई भी मैसेज अगर वायरल हुआ है तो वो वायरल मैसेज स्टार्ट कहां से हुआ? आइए समझते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपके सामने दोस्तों एक फोटो है। इसमें देखिए ये वाला जो व्यक्ति है ना दोस्तों, इसने कोई मैसेज लिख दिया। क्या इसने कोई मैसेज लिख दिया? अब वो मैसेज दोस्तों धीरे धीरे क्या है? वायरल हो गया। क्या फॉरवर्ड होता जा रहा है। अब हमको यही नहीं पता कि ये मैसेज एक्चुअली में किसने लिखा। तो सरकार ने कहा जो फेक न्यूज है उन पर हमें लगाम लगानी है। तो उसके लिए मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इस मैसेज का ओरिजिन क्या है, ये मैसेज किसने लिखा वो पता होना चाहिए। इसको ही शामिल किया है दोस्तों किसके अंदर? इंटरमीडिएट गाइडलाइन 25 फरवरी 2021 में, कि जो मैसेज है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट्सएप के पास में ये जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों? जो फेक न्यूज है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। अब व्हाट्सएप क्या कहता है? व्हाट्सएप कहता
कहता है हम कर तो देंगे ऐसा, लेकिन समस्या सुन लीजिए आप। तो दोस्तों व्हाट्सएप की पॉलिसी है, आप सभी जानते हो, आपने व्हाट्सएप यूज किया होगा जब आप चैटिंग सेटिंग करते हो दोस्तों सोना बाबू के साथ में, तो देखना एक ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। क्या दोस्तों मतलब इसका यह है कि जो व्हाट्सएप है दो व्यक्तियों के बीच में जो मैसेज में बात हो रही है उसको नहीं पढ़ेगा। क्या उसको नहीं पढ़ेगा? वो मैसेज दोस्तों एक कोड में क्या होती है, बातचीत होती है। दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत है उस पर ताला है दोस्तों, मतलब उस बातचीत को प्राइवेट ही रखा जाएगा, उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, वो एनक्रिप्टेड होगा। ऐसा मैसेज दोस्तों लिखा हुआ आता है। देखिए कुछ समय पहले का ही भाई साहब मैसेज है, देखो 7:36 का मैसेज है और देख लो ऑनलाइन है रसगुल्ला। सुनना मेरी बात को, मैसेज यू सेंड टू दिस चैट आर नाउ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब ये मैसेज जो है वो एकदम सेफ है, आप पढ़ सकते हो और भेजने वाला पढ़ सकता है। अब व्हाट्सएप कहता है कि अगर हमने ये डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इस मैसेज का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो हमें ये मैसेज पढ़ना पड़ेगा, और अगर ये मैसेज पढ़ दिया तो ये वाली जो पॉलिसी है हमारी, इस पॉलिसी की भैंस गई पानी में, मतलब ये पॉलिसी हमें तोड़नी पड़ेगी। और अगर इस पॉलिसी को तोड़ते हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सोचिए दोस्तों, मतलब पेचा फंसा दिया भाई साहब, है ना। क्या बोल रहा है, अगर इस पॉलिसी को तोड़ा तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो दोस्तों व्हाट्सएप क्या कहता है, व्हाट्सएप कहता है हाई कोर्ट से आप डिसाइड कर लीजिए। क्या आप डिसाइड कर लीजिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। क्या पुट्टा स्वामी केस दोस्तों याद करो, 9 जज की बेंच बैठती है, पुट्टा स्वामी केस, और राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। अब आप डिसाइड करो, या तो हम इस पॉलिसी को तोड़ दें एंड टू एंड एनक्रिप्शन, उससे दोस्तों इसका उल्लंघन होगा। और अगर हमने ये बात नहीं मानी किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की, तो हमें इंडियन गवर्नमेंट बंद कर सकता है, जैसा कि आपने देखा हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है। अब दोस्तों आप सोचिए कौन बात कर रहा है दोस्तों, व्हाट्सएप बात कर रहा है किसकी, प्राइवेसी की बात कर रहा है। भूल गया ये रसगुल्ला, कुछ दिनों पहले इसने अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी भाई साहब, और वो नई पॉलिसी क्या थी कि अगर एक मैसेज आया था उसको या तो तुम एक्सेप्ट कर लो या नोट नाउ करो। अगर तुमने नोट नाउ किया मतलब तुम व्हाट्सएप चलाने के लायक नहीं बचोगे। और वो पॉलिसी क्या थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि व्हाट्सएप आपका जो भी डेटा है उसे थर्ड पार्टी को शेयर करने वाला है, फेसबुक को शेयर करने वाला है। भाई साहब मतलब जो बिल्ली है चूहे खाकर दोस्तों हज को चली, क्या चूहे खाकर हज को चली। व्हाट्सएप कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे लिए, यूजर की प्राइवेसी हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे लिए कि यूजर की प्राइवेसी बनी रहे। यहां पर क्या हुआ था आपको, अब दोस्तों आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है व्हाट्सएप, तो दोस्तों इसके जो संभावित कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जो ये इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन जारी की गई है उससे बचने के लिए या उसे टालने के लिए दोस्तों ऐसा किया जा रहा है। दूसरा आप सोचिए, सबका डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा दोस्तों, हर मैसेज का डेटा रखना पड़ेगा, और दोस्तों उसके कलेक्शन में खर्चा आएगा, और साथ में उस डेटा की दोस्तों प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा, उसमें खर्चा आएगा। अब आप बताओ दोस्तों, ये प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, ये अपना खर्चा क्यों बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये संभावित कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट क्या
क्या डिसीजन लेता है, क्या डिसीजन लेगा दोस्तों, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन व्हाट्सएप इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। ये आज की दोस्तों न्यूज थी। मैंने आपको समझाया कि वो एक्चुअली में जो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है जिसके खिलाफ व्हाट्सएप गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप समझे होंगे कि व्हाट्सएप असल में चाहता क्या है। अब दोस्तों सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर लो, इस क्लास को छोड़ना मत दोस्तों। ये क्लास सच में आपको पसीना बहाना, मेहनत करना सिखाएगी। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आपको इतिहास रचना है, अपने मां बाप का सपना पूरा करना है। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और अब की बार उसका शेर शेरनी पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएगा। तो कल सुबह दोस्तों 6 बजे तैयार रहना। नॉर्थ